लीनियर नहीं था, खाली 1 बटा क्वाड्रेटिक था या 1 बटा रूट क्वाड्रेटिक था या ऊपर में रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक था। 3 फॉर्म आपको बताए थे पिछले क्लास बाबू, जो मंडे को क्लास हुआ था, क्वेश्चन ही बताए थे। और इसमें आपको आज जो है बाबू रूट क्वाड्रेटिक तो यहाँ भी है, रूट क्वाड्रेटिक नॉमिनेटर में यहाँ भी है और यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, मैंने रूट के अंदर क्वाड्रेटिक चाहे रूट के बाहर क्वाड्रेटिक तीनों जगह दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर जो बताए थे उसमें लीनियर टर्म नहीं था, यहाँ पर लीनियर टर्म है, px प्लस क्यू लीनियर, px प्लस क्यू लीनियर और ये px प्लस क्यू लीनियर टर्म है। तो लीनियर क्वाड्रेटिक के साथ बाबू आपको लीनियर का टर्म रहे, तो क्वाड्रेटिक के साथ आपको लीनियर का टर्म रहेगा, तो आप उस तरह का इंटीग्रेशन को आप कैसे बनाइएगा हम ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी फॉर्म रहेगा। फॉर्म याद हुआ? लीनियर बटा रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर ये बाबू लीनियर है x का पावर 1, लीनियर बाई रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर गुना रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर बटा रूट क्वाड्रेटिक। तो इसमें से तीनों में से कोई भी फॉर्म रहेगा, तो इसको बनाने के लिए बाबू हम लोग जो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है चाहे रूट से बाहर क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बाबू हम लोग टी मान लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? टी मान लेंगे, टी। और टी मान करके इसको डिफ्रेंशिएट करना है बाबू, ठीक है, टी मान करके और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बाबू आपका 2x हो जाएगा और बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये सी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बाबू 0 और उधर आपका dt अपॉन dx होगा, dt बटा dx एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dt बटा dx होगा, तो यहाँ dx गुना कर दीजिए और इतना बराबर बाबू आपका dt हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से एक लाइन और लिखेंगे बाबू, तो ये 2ax और प्लस b और इतना इंटू dx बराबर बाबू dt आ जाएगा। अब क्या करना है बाबू, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया। अगर थोड़ा सा सोचिए, अगर यहाँ जो px प्लस क्यू था dx के बगल में, अगर px प्लस क्यू नहीं रहता, अगर 2ax प्लस b रहता तो मज़ा आ जाता। बोले क्यों मज़ा क्यों आ जाता? जब आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो बताया गया था कि किसी भी फंक्शन का डीसी चाहे बगल में होता है या किसी भी फंक्शन का डीसी ऊपर में रहता है तो उसको तुरंत उसको क्या माना जाता है? टी। तो इसको तो हम टी मान ही लिए थे। अगर ये dx के बगल में अगर यहाँ पर जो 2x प्लस बी आर नहीं आकर के अगर px प्लस क्यू आता तो इतना गुना dx बराबर dt लिख देते। लेकिन हम देखेंगे नहीं कि हाथ पर हाथ धर के नहीं सोचेंगे, हाँ, रोने नहीं लगेंगे कि अरे यार तो ये तो px प्लस क्यू है, रहना चाहिए इतना नहीं। इस बात को px प्लस क्यू को हम ज़बरदस्ती इसके डीसी के टर्म में लिखेंगे, ज़बरदस्ती। बोली ज़बरदस्ती कैसे? देखिए, हमको बहुत सा चीज़ नहीं रहता है मेरे जीवन में, तो हम उसको ज़बरदस्ती क्या करते हैं? पूरा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़बरदस्ती पूरा करने में ध्यान ये रखा जाता है कि किसी अगला को नुकसान नहीं हो। अगर अगला को हम नुकसान करके अगर हम ज़बरदस्ती अगर लाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हमको दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, जैसे मान लेते हैं हमको अच्छा घर चाहिए या गाड़ी चाहिए और जाके बैंक लूट ले, ज़बरदस्ती लाना भी बैंक लूट ले, तो इससे तो अगला को नुकसान है, तो उसमें आपको नुकसान हमको हो जाएगा, जीवन भर जेल का चक्की जेल का हवा खाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको अगर लाना है, ठीक ना, कुछ भी अचीवमेंट गेन करना, रात दिन हम मेहनत करें, तो रात दिन हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो किसी को नुकसान है? किसी को नुकसान है नहीं। अगर आप मेहनत परिश्रम करके अगर ज़बरदस्ती लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर भी रहना चाहिए था dx के बगल में 2x प्लस क्यू और है आपको px प्लस क्यू, तो px प्लस क्यू को हम ज़बरदस्ती इसके डीसी के टर्म लिखेंगे और ज़बरदस्ती इस प्रकार से लिखेंगे ताकि अगला को कोई नुकसान नहीं हो। देखिए नाउ राइट, ठीक है, नाउ राइट ये px प्लस क्यू को ज़बरदस्ती इसके डीसी के टर्म में लिखेंगे, मतलब 2ax और प्लस b, अरे सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे बाबू, इसको a इंटू कैपिटल A इंटू 2ax और प्लस b और ये कैपिटल B। बोली सर कैपिटल A कैपिटल B कहाँ से आ गया सर? कैपिटल A और B कोई कांस्टेंट है, ठीक ना, कोई कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों बराबर है, तो हम आपको बताया गया है पहले कि दो पॉलिनोमियल अगर कहीं भी बराबर होता है तो लाइक पावर का कोफिशिएंट LHS और RHS में क्या होता है बाबू? इक्वल होता है। तो यहाँ टू फाइंड कैपिटल A एंड B इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x का लाइक पावर का कोफिशिएंट को क्या करेंगे बाबू? इक्वेट करेंगे।
इस चीज़ को पी एक्स प्लस क्यू को इसके डी सी के टर्म में लिखने से क्या होगा कि आपको उसका फंक्शन का बगल में डी सी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बोलिए सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं? फॉर्म तो हमको समझ, लेकिन ये नीचे वाला पता नहीं चल रहा है सर। इसको कितनों भी रेखा चेकी करते रहे पता नहीं चलेगा। तुरंत हम एक एग्जाम्पल दो तीन वो तीनों पर बता रहे हैं। खाली क्वाड्रेटिक रहे चाहे लीनियर गुना रूट क्वाड्रेटिक रहे, तीनों का बनाने का तरीका सेम है। और तरीका क्या है कि जो क्वाड्रेटिक है उसको टी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ लेट दिक्कत होगा तो पूछिएगा। क्वाड्रेटिक को टी मान लेंगे, 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब टी मान के इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 3 दूनी 6x और 2x का 2 और 1 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और dt बटा dx होगा, इधर dx गुना हो जाएगा, इतना बराबर dt हो जाएगा। ऊपर 6x प्लस 2 आ रहा है, थोड़ा सा सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर 6x प्लस 2 dx के बगल में आ रहा है, अगर ऊपर 2x प्लस 1 नहीं रहता, अगर 6x प्लस 2 रहता तो कितना मजा आ जाता। आपको लगता स्वर्ग में, बोली कहाँ स्वर्ग में रहता। किसी फंक्शन का डीसी बगल में हो चाहे ऊपर में, फटाक से उसको टी मानते हैं। अगर डीसी सेट रहता डायरेक्ट तो आपको डायरेक्ट सेट हो जाता। हाँ तो देखेंगे नहीं, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे, ठीक है, पछतावा नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये 2x प्लस 1 जो है, नाउ राइट, जब जैसे थ्योरी बता रहे हो सही लिख रहे हैं, राइट। ये 2x प्लस 1 जो है इसको ज़बरदस्ती इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ज़बरदस्ती इसका डीसी के टर्म में। ज़बरदस्ती लिखने के लिए कैपिटल A इंटू 6x प्लस 2 और ये प्लस b हो गया। प्लस b कोई कांस्टेंट है, कैपिटल A और B, कैपिटल A और कैपिटल B कोई कांस्टेंट है, ठीक है बाबू। हाँ ओके, दिक्कत होगा तुरंत पूछिएगा। बोली सर तो कैपिटल A कैपिटल B निकलेगा कैसे सर? वो आपको बच्चा जैसा है, ये पॉलिनोमियल बराबर है, तो हम जानते हैं मैथमेटिक्स का नियम होता है कि दो पॉलिनोमियल अगर बराबर होता है तो LHS में RHS में लाइक पावर का कोफिशिएंट गुणज बराबर होता है, ठीक है। तो टू फाइंड कैपिटल A एंड B, टू फाइंड कैपिटल A एंड B इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x का लाइक पावर का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, थोड़ा गुनगुनाते रहिएगा। x का गुणज 2 और उधर भी ये गुना होगा तो 6x, तो x का गुण कोफिशिएंट हो जाएगा 6 से अगला तो x आवेगा नहीं, तो यहाँ से कैपिटल A बराबर 2/6 मतलब 1/3 एंड कांस्टेंट को इक्वेट कीजिए। कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है, तो कांस्टेंट टर्म 1 बराबर 2 में a से गुना होगा तो 2a कांस्टेंट आवेगा और यहाँ पर प्लस b हो गया, ये वाला प्लस b। अब इसमें a का वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, पुट वैल्यू, तो यहाँ से 1 बराबर 2 इंटू a का मतलब 1/3 और प्लस b। कोई दिक्कत है क्या? नहीं वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आपको b बराबर आ जाएगा ये 1 माइनस 2/3, तो 3 में से 1/3 आ जाएगा। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो a और b जो यहाँ निकाले यहाँ रख कर कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1। बोली सर तो हमको विश्वास सही में नहीं होता है, आप दिखाइए तो थोड़ा सा एगो में दिखाइए सर, बाकी में नहीं दिखाइएगा। चलिए a का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/3, यहाँ पुट करते हैं तो 1/3 इंटू 6x प्लस 2 और प्लस b भी कितना निकाले हैं 1/3। चेक कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना, क्या आता है कि नहीं, कैसे हवा पार्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 6x/3 और प्लस 2/3 और प्लस यहाँ 1/3 पहले से है, तो यहाँ 3 दूनी 6 कट गया, तो यहाँ 2x आ गया, ये दोनों जुटेगा तो एलसीएम 3, 2 + 1 3/3, 3/3 आपका 1 आ जाएगा, माने 2x प्लस 1 आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे जो लिखे इसको, इस चीज़ को ऐसे लिखे, वो हवा पार्टी किए हैं कि ठीक किए हैं, ठीक है, अच्छा किए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, निकला हुआ भी ठीक है, चेक कर लिए। बाकी हम चेक नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको हम भरोसा दिला दिए कि ऐसा करना बिल्कुल सही है। बोली सर तो आप क्या कीजिएगा, बहुत कुछ करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को 1 मान लीजिए, तो दियर फॉर फ्रॉम 1 से यहाँ है, तो यहाँ 2x प्लस 1 को नहीं, यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 1 को a इंटू a भी नहीं, a के जगह पर 1/3 इंटू 6x प्लस 2 और प्लस b के जगह पर 1/3, तो ऊपर 2 टर्म हो गया, एगो ही और नीचे ही अकेला है, तो ऐसे अलग अलग भागा लग सकता है। हाँ ऊपर 2 हो गया, नीचे अकेला है, तो अलग अलग भागा लगे, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर हो गया बाबू 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इतना इंटू क्या हो गया बाबू dx हो गया, ठीक है। चलिए अब ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी, इसका अलग कर देते हैं, तो इसका अलग अलग करेंगे तो 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा,
तो यहाँ से आपका 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और dx 1/3 बाहर हो जाएगा, तो अंदर खाली वहाँ कितना बचेगा बाबू 6x + 2 dx बटा रूट अंडर 3x का स्क्वायर प्लस 2x और +1 और प्लस 1/3 और ये dx बटा रूट अंडर ये 3x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं। बोलिए अब क्या फ़ायदा हुआ सर? बहुत फ़ायदा है जी। अब इतना गुना dx बराबर, यहाँ देखिए करने की इतना गुना dx बराबर, इतना गुना dx बराबर dt है यार, ठीक ना, इतना dt और नीचे बटा वाला को क्या मान लिए हैं t, तो √t हो गया। और आपको पिछले दिन जो क्लास हम लिए थे, ठीक है, इसमें हम 1 बटा क्वाड्रेटिक बताए थे कि 1 बटा क्वाड्रेटिक रहता है तो उसको a + b चाहे -b को होल स्क्वायर पर सेट करना पड़ता है। 1 बटा क्वाड्रेटिक रहता है तो 1 बटा क्वाड्रेटिक रहता है तो बोर्ड पर नहीं लगता है। 1 बटा कॉपी में है कि नहीं है? इसका ये वाला था फॉर 1 बटा क्वाड्रेटिक रहने पर इसको a + b चाहे -b को होल स्क्वायर पर सेट करते हैं, बताए थे। 1 बटा क्वाड्रेटिक चाहे 1 बटा रूट को एक को याद रखना चाहिए, रहना पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम है बताना, समझाना, एक कंसेप्ट बताना। बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, यादें नहीं रख रहा है कुछ। देखिए तो यहाँ 1 बटा रूट क्वाड्रेटिक है, तो 1 बटा रूट क्वाड्रेटिक है तो उसको a + b चाहे -b को होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। हाँ, तो सेट करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। देखिए आपको अगर ज़्यादा आपको सहूलियत अगर चाहिए तो ये जो x² का कोफिशिएंट है हमेशा 1 कर दीजिए, ठीक ना, a + b को होल स्क्वायर पर सेट करने के लिए। तो यहाँ x² कोफिशिएंट 1 करने के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर दिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ 3 को पूरे में से 3 को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तब अंदर से 3 निकलेगा लेकिन बाहर आके √3 हो जाएगा। बाहर आके क्या हो जाएगा बाबू, √3। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहीं लिख देते हैं ना, चलिए एक लाइन और लिख दीजिए सर ना। यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ 3 नहीं था तो 3 गुना भागा तो गुना तो निकल जाएगा और भागा वाला क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पर +1/3 ऐसा हो गया। बोली सर आप क्या कीजिएगा, बहुत कुछ करेंगे। नीचे t का पावर रूट है तो रूट का मतलब होता है t का पावर 1/2, तो 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बोली काहे, वैसे कैसे समझ गए, वो आप नहीं पूछे काहे समझ गए, 20-25 दिन से जोड़ ले हैं। फार्मूला मेरा x का पावर n का होता है, x का पावर n का, तो नीचे से ऊपर जाएगा तब ना x का पावर n पर इंटीग्रेट होगा। हाँ ठीक है, सब पढ़ाया गया है। अगर कुछ छूट जाता है तो आप डायरेक्टली कंप्लेन करना है, ठीक है ना, जब ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। हाँ देखिए अब इसको a + b का होल स्क्वायर पर सेट कीजिए तो a के जगह पर x देना पड़ेगा। हाँ तब a का स्क्वायर में +2ab, तो 2ab b के जगह पर क्या देता कि 2x बटा 3 आ जाए, तो b के जगह पर देना पड़ेगा 1/3, तब जाके 2x और बटा 3 आवेगा। तो हाँ तो b के जगह पर कितना दे बाबू, +1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर +2ab और +b का स्क्वायर में +1/9 आवेगा, +1/9, लेकिन ऊपर +1/9 नहीं है तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज करने के लिए क्या करें, यहाँ +1/9 आ रहा है, इसको तोड़ने पर तो मैं -1/9 करें तो ना +-1/9 कटेगा, और ऊपर पहले से कितना है कांस्टेंट 1/3। ये सब नहीं समझ में आएगा 12th में, ठीक ना, हम नहीं पढ़ते थे 12th में, हमको याद नहीं है, ठीक है, भुला गए हैं कि हम 12th में पढ़ते थे तो हमको क्या आता था। देखिए ठीक है जी, देखिए एक लाइन और लिखते हैं, यहाँ से 1/3 और इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 dt +1/3 √3 और ये dx अपॉन रूट अंडर, ये कांस्टेंट को जोड़िए तो कितना आता है, रफ में जोड़िए, LCM 9 होगा, तो -1 और +3 3 9, तो 3 में से गया 2/9 आवेगा, 2/9 का 2/9, तो 2/9 को कोई बच्चा x + 1/3 का होल स्क्वायर और 2/9 को कोई बच्चा √2/3 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता है। हाँ बोली काहे सर होल स्क्वायर में काहे लिख रहे हैं, वो अब नहीं बताना पड़ेगा काहे लिख रहे हैं। देखिए फार्मूला मेरा इसका होता है इंटीग्रेशन का, dx बटा रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। कोई बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला, dx बटा रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं पूरा प्रूफ। क्या मज़ा है यार सर ना, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फार्मूला ना याद करके रखा है, वाह दे तोड़ देंगे, ठीक नहीं, फार्मूला याद करके नहीं रखा है। यह है कहूँ लिखवाए हैं,
कॉपी देखो सब बच्चा, सब मजाक बनेले है। dx बटा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगला जो 8 को बताए हैं उसमें है, 24 को एक राउंड में, अगला जो 8 को बताएं अगला राउंड में है। फार्मूला किताब में देखिए, कहूँ जहाँ देखना वहाँ देखिए, यूट्यूब पर देखिए। क्या यार मजाक है, यही एक दूसरा चीज लिखल है, ln mod ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसा तोड़ने से क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस एक, बोली इसको एक्स बोल रहे हैं, हाँ एक्स बोल रहे हैं, लीनियर है ये। तो लीनियर रहने पर फार्मूला सेम काम करता है कि नहीं करता है, हाँ। तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वो इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा, ये एक्स का पावर एन पर बनेगा, एक्स का पावर एन। तो यहाँ एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जुड़ जाता है और वही पावर नीचे, और यहाँ से 1/3 रूट 3, इसको बोलिए ln mod ऑफ एक्स, तो एक्स ना लिखेंगे, एक्स प्लस 1/3, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस रूट 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस सी हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए एक लाइन और लिख देते हैं, फार्मूला नहीं याद रहेगा पढ़ाई होगा मैथ में, सिखा रही कॉपी तब ढोने से होता है। यहाँ एक में साधा जगह तो 1/2, तो 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2/3 हो जाएगा। एक में साधा जगह तो आधा, टी का पावर आधा का मतलब रूट टी होता है। इसका वैल्यू फाइनल क्या आवेगा, इसका वैल्यू रूट टी आवेगा। तो रूट टी, तो टी का वैल्यू एक ही बार रखिए, यहाँ ई वाला था, टी वाला था, यहाँ पर कितना लिख दे टी की जगह पर, हाँ 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1/3 रूट 3 ln mod ऑफ ये x प्लस इतना और प्लस, देखिए इसी को न तोड़ करके आया, सॉरी इसी को न तोड़ के आया, हाई वाला इसी को तोड़ के आया था। तो ऐसे नहीं लिखा रहेगा, जिसको तोड़ करके ई वाला लिखा रहेगा फाइनल कहीं आंसर में। भाई इसी को न तोड़े थे तो ऐसे आया है जी, तो फिर इसको बनावेंगे तो ई वाला आवेगा कि नहीं आवेगा, हाँ। तो इसको ऐसे नहीं लिखा रहे कहीं पर भी, हाँ कहीं भी देखिएगा तो जो तोड़ के आया था ओरिजिनल फॉर्म में लिखा रहेगा। तो इसके जगह पर कितना लिख दें, एक्स का स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का मॉडुलस प्लस सी, ऐसा हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। दो फॉर्म में टूट जाएगा, एगो डीसी के टर्म में सेट हो जाएगा, एगो 1/क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, 1/रूट क्वाड्रेटिक चाहे 1/क्वाड्रेटिक, इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो कहीं पर भी। ठीक है, ये हम लोग लीनियर बटा रूट क्वाड्रेटिक रहने पर ऐसे बनाते हैं, लिखिए। मान लिए अब ऐसी टी मानते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और एक्स का DC 1 और उधर dt बटा dx आएगा, तो dx इधर गुना करिए इतना बड़ा dt। थोड़ा सा सोचे, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर यहाँ dx का साथ ही जो गुना में 3x - 1 है, अगर इतना रहता 2x + 1, अगर गलती से ठीक है 2x + 1 तो कितना मजा आ जाता है, इतना गुना ds और dt लिख देते हैं और रूट टी लिख देते हैं, रूट टी को रूट को हटा कर टी का पावर n पर बना देते हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो हमको देखने से काम नहीं चलेगा, जो 3x - 1 है इसको ज़बरदस्ती इसका DC के टर्म में लिखना पड़ेगा हर बार, चाहे कहीं दुनिया का हो जाए, दुनिया का बोल रहे हैं, ठीक ना। तो नाउ राइट मतलब लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x - 1 को ज़बरदस्ती इसके टर्म लिखेंगे, ज़बरदस्ती मतलब a × 2x + 1 ये वाला इसका DC टर्म है, प्लस क्या b प्लस b, ठीक है हाँ इतना बराबर। अब टू फाइंड कैपिटल A and B, to find capital A and B, equate the coefficient of like power of x, equate the coefficient of like power of x, x का like power का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 3 और उधर x का कोफिशिएंट है 2a, गुना होगा तो यहाँ से a बराबर कितना निकलेगा, एंजॉय करके बोलिए 3/2 एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंट टर्म इधर है -1, आई कॉन्स्टेंट टर्म a गुना 1a और प्लस b हो जाएगा, ये गुना होगा a गुना 1 गुना a, तो इसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा -1 और e वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -3/2, तो -2 -3 -5/2 ये b का वैल्यू हो जाएगा। दिक्कत है नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को 1 मान लीजिए, दियर फॉर फ्रॉम 1 से, तो दियर फॉर ये वाला क्वेश्चन लंबा होता है, कहीं भी आपको लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक दे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ
तो यहाँ से फ्रॉम वन से 3x माइनस वन नहीं लिखेंगे, बोलिए a इंटू, तो a भी नहीं लिखेंगे, a के जगह पर 3/2 इंटू 2x प्लस वन और प्लस b, तो b के जगह माइनस में निकला है तो प्लस को क्या बना देगा माइनस, और इतना इंटू रूट अंडर ये वाला पूरा x का स्क्वायर और ये प्लस x प्लस वन और इतना इंटू dx। ठीक है, हाँ इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, कर रहे हैं गुना, ये दोनों के साथ ही गुना में है, तो गुना करेंगे तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 3/2 बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ गुना करेंगे तो 2x प्लस वन और ये रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन और इतना इंटू dx, और ये वाला यहाँ गुना होगा तो -5/2 भी इसमें बाहर हो जाएगा। अब खाली बचेगा ये वाला गुना बाबू, इसको बाबू दो टर्म के जोड़ में लिख दी बाबू, इसके यहाँ और इसके साथ बाहर ये वाला मल्टीप्लाई में था, तो दिस में दिस से गुना हो, दिस में दिस से, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से रूट अंडर x का स्क्वायर और प्लस x प्लस वन और ये dx, तो यहाँ से देखिए ये 2x प्लस वन dx को क्या मिला के लिख दें, यहाँ देखिए 2x प्लस वन dx को मिला के dt लिख देते हैं, तो यहाँ से आपको 3/2 और इसको t माने हैं तो t का रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 और 2x प्लस वन dx को आपको dt लिख देंगे, और यहाँ से -5/2 और यहाँ से रूट अंडर इसको तोड़ दीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो a प्लस बी कहते हैं a स्क्वायर में x देना पड़ेगा और प्लस 2ab, b के जगह पर कितना दे, b के जगह पर कितना दे ताकि x का टर्म आ जाए, हाँ b के जगह पर कितना दे ताकि वाला x का टर्म आ जाए, हैं -1/2, 5/2 देंगे तो x वाला टर्म आ जाएगा, 2a के जगह पर तो x दिए हैं, b के जगह पर कितना दे ताकि वाला x आ जाए 1/2, तो 1/2 देंगे तब ना 2 से 2 कटेगा तो खाली x बचेगा, क्या यार सर ना ज़्यादा केले है, ठीक ना, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ के देखते हैं क्या खोया क्या पाया, तो इसको तोड़ के देखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस 1/4 आ जाएगा, तो इसको तोड़ने का अथी करने के लिए -1/4 करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए -1/4 और पहले सुप्रीम पहले से कितना है +1 और इतना इंटू dx, ऐसा हो गया। चलिए तो यहाँ से 3/2 और t का पावर 1/2 और ये dt और -5/2 और यहाँ से आपको आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 में से गया 3/4, एलसीएम लेंगे तो 3/4 को क्या लिखेगा √3/2 का होल स्क्वायर इतना dx। अब क्या होगा आप बताइए, अब क्या करें नीचे और -5/2 इसमें x/2, तो x के जगह पर ये वाला है x प्लस 1/2 x/2 और रूट अंडर यहाँ से देख के लिख रहे हैं प्लस x प्लस 1/2 प्लस ये √3/2 का स्क्वायर और प्लस a²/2, तो a स्क्वायर में है यहाँ √3/2 का a²/2 और ये ln mod ऑफ, फार्मूला ना याद रहेगा पढ़ाए होगा जी 25 दिन में, कल पढ़ाए हैं कि नहीं सर, कल तुरंत बतावे किए तो कल चल गए थे वोट देने सर, दादी को बूढ़ी दादी को वोट दिवाने गए थे, तो इतना जल्दी सर टाइम नहीं मिला हैं, सब मजाक बनेले हैं। प्लस इसको एक लाइन और लिखेंगे, एक में से आधा जाएगा तो आधा ऊपर चला जाएगा 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 और ये 1/2 और t का पावर 3/2 तो t का वैल्यू पुट कर देंगे यहीं पर, t यहाँ है कहने कि यही वाला t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो t का वैल्यू सब कुछ टीचर के हाथ में है कि हम यहाँ ज्वाइन कर लिए और काबिल बना देंगे, इतना हम काबिल हैं। और यहाँ x प्लस 1/2 और बटा 2 रूट अंडर, इतना नहीं लिखा रहेगा, इसी को नहीं ऐसे तोड़ के लिखे हैं, इसी चीज़ को ऐसे तोड़ के लिखेंगे तो इसका ओरिजिनल रूप लिखा रहेगा कहीं भी हर जगह पर, हमको पता है, ठीक ना, हाँ तो ये उसका ओरिजिनल रूप क्या होगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस ये √3/4 हो जाएगा और ln mod ऑफ x प्लस 1/2 और प्लस फिर से रूट अंडर वही वाला x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस ये ऐसा हो जाएगा,
2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक ना। हाँ, लीनियर बटा रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर गुना रूट क्वाड्रेटिक रहने पर लीनियर बटा क्वाड्रेटिक भी रहा तो यही होगा। टीचर का यही काम है, कंसेप्ट देना।